हाथों में फाइल लिए पुलिस थाने का चक्कर लगा रहा है यह पिता धनबाद जिले का रहने वाला है। अपनी पूरी जिंदगी में बेटी का करियर बनाने के लिए एक पिता जो कुछ भी कर सकता था उसने सब कुछ कर दिया। नतीजा, बेटी रांची के लवली हॉस्टल में रहकर अपना करियर बना रही थी। बीते 29 जून को जब बेटी से संपर्क नहीं हो सका तो पिता ने खोजबीन चालू की। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उनकी बेटी लवली हॉस्टल में है ही नहीं। वह किसी मुस्लिम लड़के के साथ जमशेदपुर में शादी करके रह रही है। पूरी कहानी जानने के बाद पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहीं से शुरू हुई दर दर भटकने की कहानी। कभी लोअर बाजार थाना तो कभी जमशेदपुर में अपनी बेटी के घर जाना। बेटी के पति ने भी एक पिता का मान नहीं रखा। उसने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर के पिता के साथ बदसलूकी की और मारपीट जैसी वारदात को अंजाम देकर उन्हें वापस भेजा। मेरा बेटी यहाँ धनबाद रांची जीडी गोयंका में सर्विस करती थी और यहाँ सामने में लवली गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और यहाँ पर 29 तारीख तक उसका यहाँ पर एंट्री है ना। और 29 तारीख को उसको बहला फुसला के किसी तरह से यहाँ से लेके गया है और उसको वहाँ पर जमशेदपुर में पूरा दबाव में रखा गया है। यहाँ से भी हम लोग को लोअर बाजार थाना में आके हम लोग 30 तारीख को कंप्लेंट डाले थे और हम लोग गए थे पुलिस, वहाँ से वो लोग उसको बुला के वहाँ पर लाया, लेकिन काफ़ी उनका समुदाय का आदमी होने की वजह से वो खोल के नहीं आ पाई और ना निकल पा रही है। और कोई ना कोई इतना उसका ऊपर में प्रेशर है जो वो बोलने के लिए मजबूर हो रहा है जो हम अपना मर्जी से आए, लेकिन ये नहीं है। और अभी हम लोग का जितना भी घर का सदस्य है सबका मोबाइल नंबर को हटा दिया गया है। अच्छा, ये इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? जानकारी उसने एक वीडियो फुटेज भेजा था जो हम शादी कर लिए हैं। आपको? हाँ, हमको और उसका माँ को भेजा था। उसको हम बोलना चाह रहे हैं जो तुम सही सलामत घर आ जाओ, अभी भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पिता का दिल हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया है और लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं जब तक पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन करती। इसी बीच उसकी बेटी का वीडियो सामने आया। वीडियो में वह कहती हुई नजर आई कि उसे अपने पिता के साथ नहीं जाना। मेरी दीदी शताब्दी मुखर्जी जो है वो किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है और मेरे मम्मी पापा का हाल बहुत बुरा है। वो ठीक से ना खाए पिए हैं ना दिन सोए हैं ठीक से। और जब हम लोग उसको छुड़ाने के लिए थाने गए थे तो जो लड़के के घर के जो परिजन हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गाली गलौज की और मारने का धमकी भी दिया। और जब मैं अपनी दीदी से जब बात करने गया तो उसे भी भड़काया गया था। जिस तरह से उसने मेरे साथ बातचीत की और मेरे साथ जिस तरह से झगड़ा किया उस तरह से लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में थी लड़के के घर के और वो हमारे साथ आना चाहती थी, पर जिस तरह से लड़के के घर के परिजनों ने उसे सिखाया था या फिर जिस तरह समझाया था तो वो बहुत ज़्यादा ही डरी सहमी और प्रेशर में थी। क्या बोलेंगे दीदी? अभी देख रहे हैं, सुन रही है। दीदी को हम यही कहना चाहेंगे कि वो जितना जल्दी हो सके घर आ जाए, क्योंकि मम्मी पापा का और हम लोग का हाल बहुत अच्छा नहीं है और वो बस जल्दी से जल्दी घर आ जाए। हम बस यही कहना चाहेंगे। वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तभी पता चल पाएगा जब लड़की खुद सामने आकर पुलिस के समक्ष या कोर्ट के सामने बयान देगी। फिलहाल एक पिता और एक भाई के जूते 2 शहरों और थानों के बीच घिस रहे हैं। इनके साथ ना तो इनका परिवार है ना ही दोस्त यार। उनकी लड़ाई खुद की लड़ाई है और खुद से ही लड़ाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।